बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और उनकी तजहीज़ व तफ़कीन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारुफ़ के बारे में और उनके खलीफ़ा के तौर पर नामज़दगी और इंतख़ाब के बारे में। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश की मशहूर शाख बनु उमय्या से था। 5वीं पुश्त से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नस्ब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। अहद शबाब में भी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जो कारोबार था वो तिजारत था और अपने अमानत और सदाकत और दयानत और रास्तबाज़ी की वजह से आपने गैर मामूली कामयाबी अपने कारोबार में हासिल की और इस कामयाबी की वजह से आपने खूब पैसे कमाए और जिसकी वजह से आपका जो लक़ब है वो गनी बढ़ गया। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीबी दोस्त थे, लिहाजा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इन्हीं के तवस्सुत से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने वालों में आप चौथे नंबर पर थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हुई। पहले आपका निकाह हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ और उनकी वफ़ात के बाद आपका निकाह उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कर दिया गया। इसीलिए आपको ज़ुल्नुरैन के लक़ब से जाना जाता है। आपके इस्लाम लाने के बाद आपकी वालदा जो है वो आपसे नाराज़ होकर अपने भाई की कल तशरीफ़ ले गई, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इस्लाम पर कायम रहे और 1 साल के बाद ख़ुद ही वो घर वापस आ गई। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दीन से नहीं फिरे। फिर हिजरत हबशा में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हिजरत हबशा की। इसके अलावा हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को पानी का बहुत मसला था, क्योंकि मीठे पानी का एक कुआं था मदीने में जो कि एक यहूदी की मलकियत था और ये कुआं उस यहूदी का ज़रिया माश भी था और मुसलमान जो कि गरीब थे और इनके पास इतना रुपया पैसा नहीं था, तो लिहाजा उनको पानी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8000 दिरहम के एवज़ ये जो कुआं है ये ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। मदीना आ जाने के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तमाम ही ग़ज़वात में शिरकत की सिवाय ग़ज़वा बदर के, क्योंकि उस वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी थी, शदीद अलालत में थी और जिसकी वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं की। हज़रत रुक़ैया की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम से आपका निकाह कर दिया गया था। इसके अलावा ग़ज़वा हुदैबिया या आप कह लें सुलह हुदैबिया के मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मक्का के अंदर अपना सफ़ीर बनाकर भेजा और जब ये अफ़वाह फैल गई कि अहले मक्का ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद कर दिया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका बदला लेने के लिए बैत रिज़वान तमाम मुसलमानों से ली। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मुसलमानों को शदीद माली इमदाद की ज़रूरत थी, तब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दिनार नकदी पेश की और खूब दिल खोल कर ग़ज़वा तबूक के लिए माली इमदाद की। लिहाजा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो है उन्होंने अपनी जान और माल और अपनी सारी जो दौलत है वो इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शहादत से पहले जब वो ज़ख्मी थे उन्होंने 6 अशख़ास को नामज़द किया था तीसरे खलीफ़ा के लिए कि इन 6 अफराद में से कि जिसको चाहे मुसलमान अपना खलीफ़ा चुन लें, तो उनमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का नाम भी शामिल था। किन 6 अफराद के नाम जो इस लिस्ट में शामिल थे उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास,
حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے۔ ان 6 افراد میں سے کسی بھی ایک فرد کو مسلمانوں کے لیے تھا کہ وہ ان 6 میں سے ایک کو خلیفہ چنیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی وصیت کر رکھی تھی کہ ان کے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ کو چن لینا چاہیے۔ پہلے 2 دن تو بحث و تمہیز کے بعد لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ خلافت کو 3 افراد تک محدود کر دینا چاہیے، لہٰذا حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دے دی، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا نام پیش کر دیا اور حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا نام پیش کر دیا، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام واپس لے لیا اور خلافت کے لیے جو 2 افراد نامزد باقی بچے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ووٹ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ووٹ زیادہ ہو گئے اور اس کے بعد ممکن بیعت ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ بیعت لینے کے بعد آپ نے خطبہ خلافت دیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آپ خلیفہ بن گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ خلافت میں پیش ہونے والا پہلا مقدمہ اور اس کے بعد دیگر عہد عثمانی کے دیگر اسباب، فتوحات، شورشیں اور دیگر چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔